यहाँ पे फोटो दिख रहा है, इस फोटो को कौन क्या समझ रहा है? इस फोटो को देख करके कुछ समझ में आ रहा है? इस फोटो के अंदर क्या है? भास्कर सर बताइए, इस फोटो में क्या दिख रहा है? पानी के नीचे हाँ सर, जो जितनी बाहर जितनी इमेज दिख रही है वही सेम इमेज इमेज जो है पानी पे भी दिख रही है। हाँ, मतलब जो डाउनलाइन होता है ना, वो अपलाइन की परछाई में अगर छुप सकते हैं, वो जो इमेज है वो पानी में उसकी परछाई जो दिख रहा है ना, जो आदमी अपनी अपलाइन की परछाई में अपने आप को रख के आगे चलता जाएगा, उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अपलाइन का मतलब समझिएगा, हमें इस दुनिया में ना पैदा किया अपनी माँ बाप ने, और आपको कामयाब करने के लिए जो मेंटालिटी जो उन्होंने सीखा, जो मिडिल क्लास की मेंटालिटी के बच्चे को पढ़ाई लिखाई है, तो एक मिडिल क्लास के अंदर ये होता है कि बच्चे को सिर्फ उसको जितना पढ़ना लिखना उसको पढ़ाया लिखाया देता है, उसके बाद उसको नौकरी ढूंढना कामयाब होना वो उस पर छोड़ देता है। लेकिन अपलाइन एक ऐसी चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग ब्राइट फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, वहां पे एक अपलाइन होता है जो आपको कामयाब करने के लिए आपको हाथ पकड़ के आगे लेके जाता है। तो बताइए उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए? मुझे मैसेज करके बताइए सभी लोग, कोई बोलेंगे नहीं, मैसेज करके बताइए तो अपलाइन की वैल्यू आपके लिए क्या होना चाहिए, क्या दर्जा देना चाहिए उस आदमी को? जल्दी जल्दी लिखिए सारे लोग। एक ही आदमी ने लिखा है हाई। हाँ हाँ, गुड मेंटोर, गॉड की दर्जा देना चाहिए। चले, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज लिखा है, बहुत बढ़िया है। तो उस अपलाइन को ना, वो आपको जीवन में इस प्लेटफॉर्म में नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कामयाब बनाने के लिए, जो आपके अपलाइन होता है ना, वो उस आदमी को अगर आपने कहीं पे भी छोटा या उसके बारे में हल्का या कभी भी अगर उसको आप डाउनग्रेड करने की कोशिश करते तो आप बेकार हो जाओगे। आगे आगे मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज, दूसरी चीज, दूसरी स्लाइड ये बता रहा है कि अपलाइन जस्ट लाइक ए डॉक्टर। मतलब समझिएगा कि अपलाइन डॉक्टर है और हम लोग मरीज है। क्योंकि जैसे हम इस धंधे में आते हैं, हमें इसके बारे में जब कुछ भी नहीं पता होता है, तो हम बहुत सारे परेशानियां उसको बताते हैं कि सर लोग समय नहीं दे रहा है, जुड़ना नहीं चाहते, दुनिया भर की बातें लोग हमारे साथ करते हैं। लेकिन वो अपलाइन के पास अगर आप चले जाओगे तो अपलाइन आपको हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बताते हैं। आपको हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बताते हैं, मतलब समझ लीजिए जितनी भी बीमारी आपको लगेगा वो सब की डॉक्टरी वो कर देता है। अपलाइन का मतलब ये होता है, जैसे एक बच्चा इस दुनिया में जैसे पैदा होता है ना, तो उसको इम्यूनाइजेशन किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले उसको बीसीजी दिया जाता है, फिर उसको टाइफाइड का दिया जाता है, मम्स का दिया जाता है, बहुत तरीके की उसको वैक्सीनेशन किया जाता है। उसका कारण है कि वो बीमारी से बच जाए। उसी तरह यहाँ पे अपलाइन जब आपके साथ होता है, वो आपको वैक्सीनेशन किस किस चीज का देता है कि बिजनेस की टिप्स, बिजनेस की बेसिक चीजें अपलाइन दो दे तो देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि डाउनलाइन उसको एक्सेप्ट करने के ऊपर होता है, क्योंकि सिखाते सबको ये, सीखता वो है जिसका अंदर जिज्ञासा होता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि अपलाइन सिखाते नहीं, प्रॉब्लम ये कि हम सीखते नहीं। तो उसी तरह जैसे आपके बच्चे अगर होते हैं, आप उसको वैक्सीनेशन इसलिए देते हो कि आगे जाके उसको बीमारी ना हो। तो आपकी जो अपलाइन होता है वो डाउन लाइन को अपनी बच्चे की तरह समझ के वो चीजें सिखाता है। कभी भी ध्यान रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो अपलाइन है वो कभी गलत गाइड आपको कभी नहीं करेगा। आपको सफल बनाना उसके लिए मजबूरी और जिम्मेदारी दोनों चीज है। आपको आगे लेके जाना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना देखिएगा, एक आदमी अगर जीवन में किसी और फील्ड से कामयाब होता है ना, वो अकेले कामयाब होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जिस गांव में एक आदमी अगर 5 लाख 10 लाख कमाने लग जाते हैं, तो समझ लीजिए उस गांव की चेहरा को बदल देता है। क्योंकि उस गांव में उसने अगर नेटवर्किंग किया तो कई सारे लोगों की वो, किसी को लाख रुपए, किसी को 50, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख की इनकम लायक बना देता है। ये है एक अपलाइन का रोल होता है, ये एक लीडर का रोल होता है। तो हमें क्या करना है, अपलाइन को समझना है। अपलाइन और क्या करता है ना, अपलाइन जो होता है ना वो आपको, स्लाइड दिख रहा है सभी को?
अपलाइन आपको हमेशा, जो आप सपने देखते हो, और ड्रीम्स टेलर जो होता है, जो आपके सपने को चुराने की बात करते हैं, मतलब समझिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले जिन लोगों के साथ उठते बैठते थे, या आप किसी जॉब के अंदर हो, जो आपकी संगत के लोग हैं, जो सोच है, उससे जब नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हैं, आपकी सोच, आपके सपने, वो इंसान जगाता है। क्योंकि बोलता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो लीडर होते हैं, वो मरे हुए मुर्दे जिनके सपने खत्म हो जाते हैं, उस पे जान डालते हैं, उनकी ड्रीम्स को जगा देते हैं। तो जो अपलाइन आपको जो बात करता है, वो आपकी जिंदगी की आगे बढ़ने की बात करते हैं, वो आपको सफल होने की बात करते हैं, वो आपको आपके सपने पूरे करने की बात होती है। तो अपलाइन आपको वो चीजें देता है कि आप उन सब लोगों से कैसे फाइट करके आगे बढ़ाएंगे, वो चीजें अपलाइन आपको सिखाता है। तो इसलिए माँ बाप हमने दुनिया पे पैदा तो किया है, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए कैरियर कर रहे हो, तो आपके अपलाइन आपको सफल होने के लिए जितनी भी चीजें करना चाहिए ना, वो अपलाइन करता है। इसलिए कभी भी इस धंधे को ना, बोलिए डाउनलाइन क्या लिखा है, अपलाइन इज विजन फॉर डाउनलाइन। कई बार होता है ना कि हमें लगता है अब क्या होगा, अब तो मेरे से होगा ही नहीं, सर मेरे लोग खत्म हो गया, मेरे को मेरा कोई सुन नहीं रहा है, मेरा कोई फोन उठा नहीं रहा है। जब आप अपलाइन के पास जाते हो, तो अपलाइन आपको बहुत सारे दिशा दिखा देता है, क्योंकि जो चीज आपके साथ होने जा रहा है, आपके अपलाइन के साथ वो चीज कई बार हो चुका है, वो उसको ओवरकम करके आगे आया है। मतलब ये समझिए, जिस रास्ते पे आपने चलना शुरू किया है, आपके अपलाइन उस रास्ते में कई बार जा चुके हैं। तो कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे धीरे चलना, मतलब ये समझो, आपके टायर में हवा कम है, और रोड बहुत गंदी है, और आपको 30-40 किलोमीटर आपको जाना है। तो अगर आप अपलाइन के अकॉर्डिंग जाओगे, आपके टायर में हवा कम होने के बावजूद भी आप अपनी पारी को पूरा कर लेंगे, वो आपको अपलाइन करवाते हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन की बात को पत्थर की लकीर समझिएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के पास जो ये दिमाग है ना, ये बड़ी पावरफुल है। वो कहाँ मानता है, अपनी बुद्धि हम चला ही लेते, कैसे ना कैसे हम चला ही लेते। तो अपनी बुद्धि चलाइए, मना नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अपलाइन, जैसे अपलाइन ने जो दिशा दिखाया है, उस दिशा में चल के अपनी बुद्धि को लगाइए। ये नहीं कि बिल्कुल लगाना ही नहीं है, उनकी दिशा में, उनकी अकॉर्डिंग जाके लगाइए। और जहां प्रॉब्लम होता है, वहां अपलाइन को पूछिए, तो देखिए आपको इस धंधे में सफल होने में बड़ा आसान होता है। इसलिए होता है कि यहाँ पे लिखा है ना कि अपलाइन ट्राई टू शो डाउनलाइन पावर। अपलाइन आपको हैंड इन हैंड वर्क, आपको हाथ पकड़ के वो हर एक चीज को, आपको जितना उनके पास चीजें हैं, वो सब आपको देना चाहता है। ये दुनिया में किसी और प्रोफेशन में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। आपके अपलाइन चाहेगा आप बढ़िया पहनो, आपके अपलाइन चाहेगा बढ़िया मोबाइल रखो। आप अगर किसी जॉब के अंदर होंगे, आप अगर आपके बॉस से बढ़िया कपड़ा पहन लोगे ना, तो उस दिन वो पूछेगा, वो दिमाग लगाएगा, बोला इस पे पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो अपलाइन है, वो आपको हर चीज, हर सक्सेस की राज, वो आपको हाथ पकड़ के सिखाना चाहते। लेकिन हम लोग अपनी जब बुद्धि को दौड़ा देते हैं, और फिर अपलाइन के खिलाफ हमारे पास गलत विचार आ जाते हैं, या अपलाइन के प्रति जिस दिन आपकी गलत विचार या उसके लिए रिगार्ड्स खत्म हो जाता है, तो उस दिन समझिएगा आप पतन की तरफ जा रहे हो। और जिसने अपलाइन कुछ भी बोला, जैसे मैं बताऊं, टीम के अंदर बहुत सारे लीडर्स है, जिनको अगर मैं कुछ बोलता हूं ना, वो कभी काउंटर नहीं करते, बोला सर यस। और कुछ लीडर है काउंटर क्यों वाला करते हैं, जैसे वो सवाल करते, एक चीज बताया जाता है ना कि महाभारत की कहानी को अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पे जो है ना, आप देखेंगे दुनिया में हनुमान जी का मूर्ति हर जगह मिलता है, लेकिन अर्जुन का नहीं मिलता। क्योंकि अर्जुन को कृष्ण भगवान ने जब भी कुछ बोला है, तो उसने क्यों बोला है। और भगवान राम ने हनुमान जी को जो भी बोला है, उसने कभी सवाल नहीं किया है, कभी क्यों नहीं पूछा है। तो जो लोग ये क्यों पूछता है ना, वो क्यों उसको रोक के रख देता है। तो क्या बनना चाहिए हमें, हनुमान बनना चाहिए या अर्जुन बनना चाहिए, थोड़ा मैसेज करके बताइए फटाफट। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है तो क्या बनना है। गुड।
बढ़िया। हाँ, हनुमान जी बन जाइए तो देखिए बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग बोला, दे आर जस्ट लाइक ए गुरु एंड चेला, है कि नहीं है? कितने लोग अपनी अपलाइन को गुरु बोलते हैं? बोलना भी चाहिए क्या? अपनी अपलाइन को अगर गुरु मान के करते हो, जब हम पढ़ाई करने जाते थे ना, अपनी टीचरों को हम गुरु मानते थे, और जब भी उन्होंने कुछ बोला है अगर हमने मान लिया या सुन लिया, तो हमें सफल होना बहुत आसान होता था, या हम जो भी चीजें मान लेते थे हम, हमारे लिए आसान होता है। लेकिन जहां पे हम लोगों ने अपनी बुद्धि लगाते हैं, तो अपलाइन को अपनी गुरुओं की तरह मानिए, उनके लिए रिगार्ड्स, उनके लिए एक अलग आपके दिल में एक जगह होना चाहिए। आप जितने भी, अब चेला ना कितने भी गुरु बन जाए, लेकिन अगर वो तराजू जो गुरु वाला होता है, अपलाइन वाला होता है ना, वो हमेशा भारी रहता है। समझे कि नहीं? सबसे बड़ी बात है कि गुरु चेला, या हम जो भी समझे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम है कि जो अपलाइन होता है ना, उसको चेले को सफल कराना उसके लिए मजबूरी जिम्मेदारी दोनों चीजें, इसलिए वो आदमी आपको कभी गलत गाइड करता ही नहीं है। और इन सब के बावजूद भी क्या होता है कि सम बिकम्स जीरो, और सम बिकम फ्यू बिकम्स हीरो। बहुत सारे लोग जीरो बन जाते हैं, और कुछ लोग उसमें से हीरो बन जाते हैं, क्योंकि वो सब करने के बावजूद भी आपको कुछ चीजें और करना पड़ता है। वो क्या है ना, ये जो तीन चीज यहाँ पे लिखा है, ये आपको हमेशा दिमाग पे लेके चलना है: पावर ऑफ अपलाइन, पावर ऑफ यूनिटी, और पावर ऑफ सिस्टम। ये तीन चीज अगर आप दिमाग पे लेके चल रहे हो हमेशा, कभी इसको तो कभी मिटने मत दीजिएगा कि अपलाइन की पावर क्या होती है, और पावर ऑफ यूनिटी, और पावर ऑफ सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग देखो एक ऐसा धंधा है कि जहां पे एक आम आदमी को खास बना देता है। वो किसके वजह से ना, ये सिस्टम की पावर होती है, ये अपलाइनों की पावर होती है, जिसके वजह से वो बन जाते हैं। तो कभी भी सफल हो जाते हो, बहुत बड़े अचीवमेंट हो जाते हो, कितने भी ऊपर पहुंच जाते हो, कभी भी अपने ऊपर ये ईगो मत लाइएगा कि मैंने करा। मैं जो वर्ड है ना, ये आदमी को बर्बाद कर देता है। और इस धरती पे जिन लोगों पे ये दिमाग पे चढ़ा मैं, वो आदमी खत्म हो चुका है। तो ये कभी मत आने दीजिएगा। कितने भी जितने भी क्रेडिट्स होती है ना, जितने भी अच्छाई आपके अंदर, आपको बढ़िया चेक बन रहा है, बढ़िया रिवॉर्ड मिल रहा है, ये सब अपलाइन और सिस्टम को दे देना। और जितनी कमियां हैं वो अपने पे लेना। समझ रहे हो बात? ये जो आदमी लेके चलेगा ना, वो बहुत ऊपर तक जाएगा। उसके अंदर वो हम्बलनेस आएगा ना, आप किसी से भी कभी भी मिलोगे ना, तो आपकी तारीफ ही मिलेगा हमेशा। लेकिन जब सक्सेस की नशा या सक्सेस की ईगो जब आदमी को चढ़ जाता है, नशा नहीं ईगो, वो आदमी को पतन कर देता है। तो इसलिए कभी भी एक फॉर्मूला हमेशा साथ में लेके चलना: जितने भी क्रेडिट है वो अपनी अपलाइन, सिस्टम, यूनिटी सबको दे देना, अपनी कुछ डाउनलाइन को देना, कुछ अपलाइन को देना, कुछ सिस्टम को दे देना। और जो कमी है, जो असफलता है, जो अनसक्सेस है, वो अपने ऊपर लेना है। अगर ये लेके चलोगे ना, क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है। पैसा कमा के पैसे को हजम करना, या पैसे की रखवाल करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो दुनिया में लोग पैसा कमाया तो है, और कमाने के बाद वो फिर से जीरो में आ गया। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है, अगर अपने अपलाइन को फॉलो करते हो, तो ये तीन चार चीजें हैं जो आपको अपनी दिमाग पे सेट करना है। सबसे पहले माइंड स्टॉर्मिंग। माइंड स्टॉर्मिंग का मतलब है कि दिमाग का ना सुनना, दिमाग जो बोलता है दिमाग को कुचल देना। दूसरी चीजें, इग्नोर लिखा है। इग्नोर का मतलब होता है बहुत सारी बातें, जब इस बिजनेस को लेकर आप करने जाओगे, तो बहुत सारी, ये समाज है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम कुछ कभी कपड़े पहन के कहीं जाने की बात होती है, अरे तुम क्या पहन लिया, लोग क्या कहेंगे? या कुछ ऐसे काम करते, बोला ये क्या कर रहे हो यार, देख के लोग क्या बोलेंगे? तो ये एक लाइन है ना, बोला सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इसमें क्या है ना, एक चीज दिमाग में रखना है, कोई बात नहीं, या इग्नोर करना सीखो। कभी भी जीवन में अगर कुछ अलग करने जा रहे हो, तो आपकी एक्टिविटीज अलग होगा। आप अगर आपकी परिवार में एकमात्र ऐसा आदमी है कि आप चाहते हो कि मेरे मुझे अपने सपने पूरा करना है, या मेरे बाद मेरे जितने भी नेक्स्ट जनरेशन है,
उनको एक अलग लाइफ मैं देने वाला हूँ। तो आपकी एक्टिविटीज अलग होगा। उन समाज, जिस समाज में आप लोग जो हो या जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, उनसे अलग होगा। लोग आपको कुछ बोलेंगे तो आपको इग्नोर करके चलना है आगे, जवाब मत दीजिएगा। गुस्सा आता है, हम लड़ाई लड़ लेते, हाथापाई कर लेते, कुछ नहीं मिलता है उससे। अगर इग्नोर करने की कला अपने अंदर अगर डेवलप कर लेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। दूसरा, फाइंडिंग द ग्रुप। आपको आज तक अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं थे, क्या होता है ना कि आदमी जिस प्रोफेशन में होता है या जिस सोच का होता है, उसकी संगत उसी तरह का होता है। जैसे टीचर के दोस्त टीचर होते, डॉक्टर के दोस्त डॉक्टर, शराबी के दोस्त शराबी, दुकानदार के दोस्त दुकानदार। तो नेटवर्कर का दोस्त नेटवर्कर होना चाहिए, क्योंकि सबकी वर्क कल्चर, सबकी एक्टिविटीज अलग अलग होते। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो तो आपके दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला होना चाहिए। तो संगत उन लोगों को ढूंढो। अब नेटवर्कर क्यों होना चाहिए? क्योंकि नेटवर्कर लोग बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, मैं कहाँ पैदा हुआ मैटर नहीं करता है, मैं वो काम करूंगा जो हमारे परिवार में किसी ने नहीं कर पाया। सोच अलग होती है, इसलिए उन लोगों की संगत में आओ जिनकी सोच अच्छी है, जिनको आगे बढ़ने का इच्छा है। उन सब लोगों के साथ अच्छा से रहना, अच्छा खाना, उन लोगों के संगत में आइए। दूसरा चीज, वन मैन आर्मी। नेटवर्क मार्केटिंग में ये मत कभी मत करना कि मैं अकेले ही सब कुछ करूंगा। वन मैन आर्मी जिसने बना वो कुछ समय के लिए हीरो बन सकता है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। वो ना लोगों को सिखाएगा, वो ना लोगों को कोई चीज बताएगा, सारे कुछ अकेले ही करेंगे तो पागल बनोगे आप और कुछ नहीं होना है। नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो डुप्लीकेशन में फोकस। जितना ज्ञान आपको है उतना नीचे पास करिए, और ज्ञान एक ऐसी चीज है कि देने से बढ़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना, वन मैन आर्मी में के काम मत करना कि अकेले ही मैं सब कुछ कर लूंगा, अकेले मैं जूम करूंगा, अकेले प्लान भी कर लूंगा, फॉलो अप भी कर लूंगा, एफआईएम भी कर लूंगा, सब कुछ अकेले, बिल भी अकेले करेंगे। नहीं, आदमी की पोटेंसी के हिसाब से वो जो ट्रेनिंग में अगर आपने सीखा आदमी पहचानने का, जो जैसा आदमी है उसको उस लायक काम आप दे दीजिए। जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे आपको आगे बढ़ना है, तो उस लेवल का काम अपने नीचे वाले को देते जाइए। जैसे वो आप ऊपर वाले पे जाते हो, आपकी जगह कोई आता है फिर उसको देते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, समय के साथ साथ आपकी जो काम करने का तरीका वो अलग हो जाएगा। आप आज अगर वन टू वन प्लान कर रहे हो, आप अगर नीचे प्लानर बना दो तो आप काउंसलिंग ग्रुप मीटिंग करने का आपके रह जाएंगे। उसके लिए भी फिर लोग बना दो तो फिर आपको महीना 2 महीने में अपने स्टेशन में जाके टूर देना, ट्रेनिंग करना, जूम करना, ये हो जाएगा। जैसे जैसे आप लोगों को डुप्लीकेट करते चले जाएंगे उतना ही आपका मजबूत टीम बनेगा, उतना ही आगे बढ़ते जाओगा। दूसरी चीजें, सरेंडर करना है। अपने आप को सिस्टम के ऊपर और अपनी अपलाइन के ऊपर समर्पित कर देना है। समझे कि नहीं? अगर जिसने समर्पित कर दिया ना तो समझ लीजिए वो बहुत आगे निकल जाएगा। क्यों किंतु परंतु वाली जो चीजें हैं वो बिल्कुल मत करिएगा। जैसा अपलाइन बोलता है, अपने आप को एकदम पूरी तरह समर्पित। समर्पित का मतलब समझते हो कि आप उस काम को लेकर के अपने आप को एकदम पूरी तरह ढाल लेना है कि एकदम सफलता जब तक नहीं है तब तक कुछ और नहीं है, सिर्फ इसी पे आपका दिमाग होना चाहिए। तो अपने आप को सरेंडर करके रखना है। समझ रहे हो बात? कितने लोग समर्पित है अपनी अपलाइन पे या सिस्टम पे? बोला हम पूरी तरह समर्पित है एकदम। कोई है क्या, है एक आदमी आदमी? गुड। सारे लोग लिख दोगे तो गड़बड़ है। देखिए, समर्पित का मतलब आप समझिएगा क्या है, कि समर्पित का मतलब पता है क्या होता है? समर्पित का मतलब है कि आप अपने आप को अगर समर्पित कर देने का मतलब है, आपकी जिंदगी का पहला प्रायोरिटी होना चाहिए आपका सक्सेस। कि सक्सेस के आगे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और उस सक्सेस को पाने के लिए आपने जो सिस्टम चुना, उस सिस्टम को आपको पहला प्रायोरिटी देना होगा। आपके पास घर में अगर 5 काम आता है तो आपको चूज कौन सा करना है, वो इस काम को सबसे पहला प्रायोरिटी देना है। अगर सक्सेस के आगे कंप्रोमाइज नहीं है, उसके लिए आपको जो करना आपको करना ही करना है, चाहे वो कितने भी टेढ़ा लग रहा हो। जैसे आप एक पिक्चर देखे होंगे, मुगले आजम। तो मुगले आजम
उसको बनने में लगभग लगभग कितना साल लगा था पता है आपको? उसको बनने में लगभग 16-17 साल लग गया था उस पिक्चर को बनाने के लिए। तो उस पिक्चर में जो डायरेक्टर था उसका नाम था के आसिफ, और के आसिफ का टैगलाइन था कि सक्सेस के सामने कोई चीज कंप्रोमाइज नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान को अकबर का रोल दिया था, तो उसको अकबर जैसा फीलिंग करने के लिए उसकी जूता जो है ना, 4 किलो का जूता बनवाया था। और जूता, एक जोड़ी जूता बनवाने के लिए उसने आगरा से मोची बुलाया था, मुंबई। बोला जूता पहने भारी भक्कड़ हो तो उसको लगे कि हाँ अकबर जैसा फीलिंग आना चाहिए। तो उसने उस पिक्चर में हर एक चीज को इतनी बेखूबी से किया था ना, जिसके वजह से उसको उतना टाइम लगा। लेकिन वो मूवी जब, पिक्चर जब सिनेमा में आया ना, तो उस समय तक का बॉलीवुड में जितना पिक्चर था वो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो उस तरह का हमें इस काम में एकदम समझ लीजिए वो जान लगाने वाला चीज है कि काम पे अपना जान लगाना सीख। समझ रहे हो बात? तो ये 5 चीज आपको दिमाग में, दिमाग अपना नहीं चलाना, दिमाग जो बोलते हैं उसके अगेंस्ट में चलना है। आपको इग्नोर करना है, हर बात की जवाब नहीं देना है। अच्छे लोगों के संगत में आना है। अकेले वन मैन आर्मी बन के काम नहीं करना है, डुप्लीकेशन पे फोकस करना है। और अपने आप को समर्पित करना है, सिस्टम और अपलाइन के ऊपर क्या करना है, अपने आप को समर्पित करना है। दूसरा एक चीज लिखा है कि लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नन। सीखना सबसे है, हर आदमी से सीखो। हुसैन से सीखो लेकिन हुसैन मत बनो। बात समझे कि नहीं? इस लाइन का मतलब ये है, सीखो सबसे लेकिन फॉलो किसी को मत करो। हर आदमी से सीखना होता है, क्योंकि हर आदमी का जो बॉडी मैकेनिज्म अलग अलग होती है। तो जिससे जो सीखना है, क्योंकि हर आदमी बुराई और अच्छाई होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सीखना सबसे है। लेकिन ये सब करने के बाद भी यहाँ पे एक लाइन क्या लिखा हुआ है, इस लाइन का मतलब समझते हो, वी प्ले हिडन सीक अपलाइन। अपलाइन के साथ हम लोग ना चोरी छुप के खेला करते हैं, वो खेला मत करिएगा। वो खेला अगर करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। और उससे क्या होता है, ये जो इसके नेक्स्ट वाला जो स्लाइड है इसको देखिएगा। अगर मान लीजिए आप किसी अपलाइन को पूरी तरह फॉलो करते हो, लर्न नहीं करते हो, अगर ये अपलाइन का टोचन और अगर यहाँ पे लगा है तो अपलाइन ने छोड़ दिया तो आप नीचे गिरोगे धड़ाम। कोई जरूरी नहीं है ना कि हर अपलाइन सफल हो जाए। तो उसको फॉलो करने का मतलब ये होता है कि वो चीज करने के बाद अगर हम उसको फॉलो करने लग जाए ना, उससे लर्निंग ना करे, तो क्या होगा, हमारे साथ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, लर्निंग करना है। टोचन बन के रह जाओगे तो गड़बड़ है। आपको चलाना सीखना आना चाहिए। इस लाइन का, इस फोटो का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? अगर आपने गाड़ी चलाना नहीं सीखा, सिर्फ फॉलोअर बन के रह गया, तो फिर गड़बड़ है। अपलाइन के फॉलो करने का मतलब है कि जो लर्निंग की चीज है वो अपने अंदर एडॉप्ट कर लेना होता है। नहीं तो सब कुछ करने के बाद भी हम लोग फेल हो जाता है। लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, ट्राइज फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, बिकॉज टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। ये बिजनेस है कि अपने नीचे टीम बिल्ड करने का है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल क्यों होते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि चौथे क्लास की मैथ के सवाल है, एक दीवार को बनाने में एक आदमी को अगर 20 दिन लगता है, उसी दीवार को 20 आदमी मिल के बनाएगा तो कितने दिन में बनाएगा? एक दिन में। तो लोगों को लाने से नहीं होगा, वो दीवार बनाना सिखाना पड़ेगा सबको। अपने साथ लोगों को लाके, ड्रीमर को ढूंढ के हमें क्या करना है, लीडर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, अब इस फोटो से समझना। ये देखो टीम वर्क का पावर क्या होती है। अब देखिए, ये दो कुत्ते को एक रस्सी में बांध दिया गया, और इधर खाना रख दिया गया और इधर खाना रख दिया। अब देखो दोनों लोग भाग रहा है, इधर और इधर। और फिर और तेज भागने लगा, और फिर और भागने लगा। फिर दोनों लोग आया, फिर इनकी मीटिंग हुई, जूम मीटिंग। जूम मीटिंग है ये, कैसा मीटिंग है? ये मीटिंग हुई और मीटिंग में डिस्कस हुआ, भाई ये दोनों से खिंचातानी करने से तो कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसा करते, पहले इधर का खा लेते हैं और उसके बाद इधर का खा लेते हैं। तो टीम वर्क हमेशा सभी के लिए अच्छा होता है। और इस दुनिया के अंदर अगर देखोगे, हर वो पावरफुल इंसान, चाहे पोजीशन से, पावर से, पैसा से, हर उस आदमी के पीछे लोग हैं।
तो आपको अगर पावरफुल बनना है, आपको पैसा वाला बनना है, आपको फॉलोअर्स बनाना है अपने नीचे, तो टीम बिल्ड करना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ना बेचने का है, ना जोड़ने का है। लोगों को अपने साथ लाके, लोगों को ट्रेंड करके लीडर बनाने का धंधा है। और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए बाकी जितनी चीजें हम करते हैं वो करना पड़ता है। प्लान देना, एफआईएम करना, ग्रुप मीटिंग, काउंसलिंग, जूम मीटिंग, जितने भी चीज करते, अल्टीमेट गोल हमारा क्या है कि अपने नीचे लोग तैयार करो। अगर अपने सेना तैयार कर लेंगे और उनको ट्रेंड कर देंगे, तो दुनिया में हम नहीं भी रहेंगे। वो अगर काम करता रहेगा, और काम तभी करेगा जब उसको काम करने की कला पता हो। तो उस कला को सिखाना है, टारगेट अचीव करना है, लेकिन टीम बिल्डिंग कभी भूलना नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बेसिक है। इस चीज के ऊपर ध्यान रख के आगे चलते रहना है। आज की जो ट्रेनिंग है वो यहीं तक है। जितनी भी ट्रेनिंग चल रहा है, सारे पीडीएफ आपको मिलता है। इसको अपनी एक मोबाइल में या लैपटॉप में इसको रखे रहना, एक फोल्डर बना के, ताकि आप एक बहुत अच्छा ट्रेनर बन सकते हो। जिंदगी में कभी भी जितनी ट्रेनिंग चली है ना, आपके नेटवर्क में जब भी कभी कोई प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का ट्रेनिंग आपको दिया गया। उस स्लाइड को खोल लेना, और इसका फिर रिकॉर्डिंग करके मैंने यूट्यूब में डाल भी दिया है, उसको सुन लेना। अगर रख लेते हो, तो आपको कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। सही है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।